आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश हो या प्रदेश, कुर्सी की मार और कुर्सी की ललक पाने की हमेशा मानव प्रवृत्ति में बनी रहती है। अभी तक अधिकारी लगे थे सेंट्रल का चुनाव कराने। सेंट्रल का चुनाव संपन्न हो गया। अब अधिकारी खुद अपनी कुर्सी बचाने या फिर अपने से बड़ी कुर्सी पाने की जुगत में लग गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले उनका 3 बार सेवा विस्तार हो चुका है। अर्थात कहा जाए तो रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पाने वाले ऐसे वो प्रथम अधिकारी हैं जिन्हें 3 बार सेवा का विस्तार मिला। वो है मऊ के निवासी 1984 बैच के IAS दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विश्वास पात्र हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी का विश्वास भी जीता और रिटायरमेंट के बाद 3 बार सेवा विस्तार लिया। कुछ तो गुण है। वैसे नियमतः रिटायरमेंट के बाद 6 माह का ही विस्तार मिल सकता है, लेकिन पहली बार दुर्गा शंकर ने ऐसा दुर गढ़ा कि 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला। दोबारा फिर उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला। तिबारा फिर सेवा विस्तार की हैट्रिक मिली, लेकिन विस्तार कम मिला, मात्र 6 महीने का मिला। ये हुआ कि चुनाव संपन्न कराने के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। चुनाव संपन्न हो गए। अब 30 जून को इनकी रिटायरी है। तो कहते हैं राजनीति हो या शासन प्रशासन हो, नीति कूटनीति हमेशा आपके काम आती है। खैर, अब इनके जाने के बाद चीफ सेक्रेटरी कुर्सी के लिए तमाम IAS रेस में लगे हैं, जिन्हें में से मैं आज 3 प्रमुख IAS के नाम आपको बताऊंगा जो इसकी ललक में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहला नाम आता है मनोज कुमार सिंह का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी और विश्वास पात्र हैं। सबसे पहले नंबर पर दौड़ में इनका नाम शामिल है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा करीबी इन्हें माना जाता है। ब्यूरोक्रेसी में ये नंबर 2 पर आते हैं। वर्तमान में इनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का पद है। इसके साथ ही उनके पास औद्योगिक विकास आयुक्त की जिम्मेदारी भी है। अर्थात मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मुख्य सचिव के बाद मनोज कुमार सिंह ही माने जाते हैं, जो काफ़ी विश्वास पात्र हैं। और जो आजकल आंकड़ा देखा जाता है जाति का, वो भी फिट बैठता है। खैर, अब नंबर 2 पर जो हैं SP गोयल साहब हैं, जो मुख्य सचिव की दौड़ में दूसरे नंबर पर आते हैं। SP गोयल साहब 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव हैं। SP गोयल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। SP गोयल दिल्ली जाकर सचिव पद पर तैनाती के लिए प्रयासरत भी हैं। UP से उन्हें NOC भी मिल चुकी है। चर्चा ये भी है कि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय में इन्हें सचिव पद पर दिया जा सकता है, लेकिन अपनी गुणागणित फिट करने में तेजी से लग गए हैं। शायद इन्हें उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का पद मिले। उसके लिए हर आदमी प्रयत्न करता है और लाजमी है, करना भी चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं देवेश चतुर्वेदी। मुख्य सचिव के दौर में देवेश चतुर्वेदी भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये 1989 बैच के IAS अफसर हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति के साथ साथ कृषि विभाग में अपर मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। देवेश चतुर्वेदी की छवि साफ सुथरी माने जाने वाले अधिकारियों में आती है।
देवेश चतुर्वेदी के मुख्यमंत्री योगी से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं और काफ़ी विश्वसनीय भी हैं। अब देखना यह है उत्तर प्रदेश की जो नंबर 1 की कुर्सी है, मुख्यमंत्री के बाद आती है, उस पर कौन विराजमान होगा, या फिर यहां पर दौड़ भाग होती रहे और केंद्र सरकार को अपना विश्वास पात्र यहां पर मुख्य सचिव के रूप में भेज सकता है। सीट बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, और सरकार की जो योगी सरकार की छवि इस चुनाव में थोड़ी धूमिल हुई है। जो उम्मीद थी 80 में 80 जीतने का, उस पर भाजपा कामयाब नहीं हुई है। हो सकता है इस पर केंद्र सरकार से भी किसी अधिकारी को भेजा जाए, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छूट मिले, जैसे चाहें अपने मन मुताबिक अधिकारी नियुक्त करें और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर भाजपा की छवि को जो धूमिल हुई है उसे स्टार की तरह चमका सकें। खैर, ये वक्त तय करेगा कौन आता है, लेकिन सूत्रों से हवाले से खबर अभी तक यही है कि मनोज कुमार सिंह सभी समीकरणों में फिट होते नजर आते हैं, और दुर्गा शंकर मिश्रा के दुर्ग ढहने के बाद अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद मनोज कुमार सिंह सीट पर पाए जा सकते हैं। खैर, ये वक्त तय करेगा कि दुर्गा शंकर मिश्र की सीट पर कौन विराजमान होगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।